खबरें देखेंगे तो लगेगा कि फूड आउटलेट्स के बुरे दिन आ गए। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट के बाद अब रेड पड़ी है कर्नाटक में केएफसी के एक आउटलेट पर। खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी को लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार रेड कर रहा है। इसी दौरान मैसूरू और बेंगलुरु के कुछ होटलों से एक्सपायरी डेट पार कर चुका चिकन, मीट और दूसरे खाने की चीज़ें मिली। इन दोनों जिलों में हुए छापेमारी में एक नाम ने सबको चौंका दिया है, केएफसी। मतलब मामला सिर्फ छोटे ढाबों या नॉर्मल दुकानों तक सीमित नहीं है, बड़े और नामी होटलों तक भी पहुंच गया है। तो हो ये रहा है कि कर्नाटक में फूड सेफ्टी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आते रहे। लेटेस्ट ये आया कि बेंगलुरु के एक कस्टमर ने केएफसी से कुछ पेरी पेरी चिकन लेग ऑर्डर किए थे। कस्टमर का कहना है कि चिकन सड़ा हुआ था, खाने के लिए सेफ नहीं था। फूड डिपार्टमेंट एक्शन में आया और छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी में आउटलेट के चिकन, स्टोरेज एरिया, कोल्ड रूम, फ्रीजर, ऑलरेडी पकाए हुए खाने के स्टॉक की जांच हुई। छापेमारी में ऐसी चीजें जब्त की गई जिन्हें कंज्यूमर्स को परोसा जाना गंभीर हेल्थ रिस्क बन सकता था। इसके बाद उस केएफसी आउटलेट को सील कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने कहा कि जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, उन्होंने फूड सेफ्टी कमिश्नर से बात की। उन्होंने बताया कि शिकायत वाले केएफसी आउटलेट को बंद करके सील कर दिया गया है। साथ साथ राज्य में होटल और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां समेत खाने पीने की जगहों पर फूड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जांच जारी है। मंत्री ने शिकायत करने वाली मां और बच्चे की भी तारीफ की। कहा कि वहां से खाने के सैंपल लिए गए हैं और उनकी जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। रियो मेरिडियन होटल में भी अधिकारियों को 9 किलो ऐसा चिकन मिला जिसकी एक्सपायरी डेट कब की निकल चुकी थी। यानी जिस चिकन को कस्टमर की प्लेट तक पहुंचाने से पहले ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, वो होटल के स्टोरेज में रखा हुआ था। इसके अलावा ग्रैंड मर्क्यूरी होटल से भी करीब 68 किलो मीट जब्त किया गया। वहीं क्यू स्टार होटल से 4 किलो मशरूम भी बरामद किए गए। अधिकारियों ने इन चीज़ों को जब्त कर लिया। जांच के दौरान मैसूरू और नजनगुड तालुक के 3 रिजॉर्ट्स में भी इंस्पेक्शन किया गया और वहां नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 नोटिस जारी किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों ने 2 कानूनी सैंपल और 3 सर्वे सैंपल लिए हैं। इन सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि खाने की चीजों की क्वालिटी तय सुरक्षा मानकों के मुताबिक थी या नहीं। करीब 16 किलो एक्सपायर्ड और जल्दी खराब होने वाली खाने की चीजें यानी पेरिशेबल आइटम को मौके पर ही फेंक दिया गया। मैसूरू और बेंगलुरु के अलावा बेंगलुरु में भी 3 स्टार और 5 स्टार होटलों तक की जांच की जा रही है। वहां भी हालात सेम टू सेम है। हाल की जांच में कहीं एक्सपायर्ड खाना मिला, कहीं सड़ी हुई सब्जियां मिली, कहीं फंगस लगी चीजें, तो कहीं मीट यानी मांस को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक हाल की कार्रवाई में पूरे राज्य में 1000 किलो से ज्यादा अनसेफ फूड इंग्रेडिएंट्स जब्त की जा चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु में विधानसभा और दूसरे सरकारी जगहों में चलने वाली कैंटीनों की भी जांच हुई। हालात मोटा माटी एक जैसे ही मिले। एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स मिले, साफ सफाई की कमी और पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी खामियां सामने आई। वैसे हाल के कुछ दिनों में क्विक कॉमर्स ऐप्स भी इस छापेमारी के घेरे में आए हैं। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां खासकर यहां कॉकरोच, एक्सपायर हो चुके आइटम्स, डैमेज पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट सब कुछ देखने को मिला इनके वेयरहाउस में। ये तस्वीरें मुंबई के एक ब्लिंकिट वेयरहाउस की है जो मलाड में है। इस रेड के बाद वेयरहाउस का लाइसेंस ही सस्पेंड हो गया। पहले यहाँ महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने रेड मारा, जहां गंभीर गड़बड़ियां मिली। फिर ये कार्रवाई हुई। जांच के दौरान अधिकारियों को वहां बड़ी संख्या में कॉकरोच मिले। इसके अलावा खाने पीने का सामान सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था। कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके थे या फिर उनके साथ टेम्परिंग की गई थी। सुरक्षा और हाइजीन को लेकर भी कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई थी। ज़ेप्टो भी पीछे नहीं है। 11 अगस्त को बेंगलुरु के होसकोटे तालुक में ज़ेप्टो के एक वेयरहाउस की जांच की। ये वेयरहाउस निप्पन एक्सप्रेस की फैसिलिटी में था। जांच के अधिकारियों को कई गड़बड़ियां मिली। वेयरहाउस में साफ सफाई का ठीक इंतजाम नहीं था, कुछ सामान पर सही लेबल नहीं लगाए गए थे, कुछ मामलों में मिसब्रांडिंग भी मिली। इन खामियों को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने वेयरहाउस को सील कर दिया। विभाग ने ज़ेप्टो को नोटिस भी जारी किया और मामले को आगे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भेजने की सिफारिश की है। तो फिलहाल फूड सेफ्टी की ये कार्रवाई जारी है और अब देखना यह है कि आगे और किन जगहों पर गड़बड़ियां सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए दिल लंटा। शुक्रिया।